इस गर्मी में किचन में काम करना भी एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, मगर करना तो पड़ता है। जब से मैं इस्लामाबाद से आई हूँ तो मेरे ढेरों काम जमा हो गए हैं। कुछ तो मेरी शॉपिंग के जो ऑर्डर्स थे वो जमा हो गए हैं, कुछ मेरा टमाटर का पेस्ट ख़त्म हो गया है। साथ-साथ किचन में लगी हुई हूँ, दूध भी पकाना है। यहाँ पर मैंने मटन निकाला है, सोच रही हूँ कि क्या पकाऊँ, क्या इसमें डालूँ। ये पकाना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, क्योंकि पकाना आसान है मगर ये सोचना कि क्या चीज़ पकानी है, क्योंकि बच्चों की फ़रमाइश होती है, उस हिसाब से फिर मैं पकाती रहती हूँ। तो बस आज सारा दिन मेरा काम ही में लग गया है। कपड़े मैंने माशाल्लाह से 3 के 4 लोड लगाए हैं वॉशिंग मशीन के, मगर कपड़े तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। कुछ हाथ के कपड़े हैं, कुछ सारे के सारे ढेर सारे जमा हो गए। पता नहीं कि कहाँ से जमा हो गए, लेकिन हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे जो टॉवल है वो मैं एक साथ ही जमा करती हूँ, तो फिर मैं एक साथ धोती हूँ। तकरीबन 7-8 हो जाते हैं, फिर मैं धोती हूँ। वैसे ज़्यादा भी हैं, यूज़ हो जाते हैं। और बारिश तो हुई है पेशावर में, लेकिन यकीन करिए कि पता ही नहीं चल रहा कि बारिश हुई है कि नहीं, क्योंकि मौसम वैसा का वैसा गर्म है। बाहर की हवा ठंडी है, मगर अंदर घर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बस यहाँ पर बारिश हुई, लेकिन पता ही नहीं चला कि बारिश की जो ठंडी-ठंडी हवाएँ वो कहाँ चली गई हैं। पेशावर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ख़ैर काम तो चलते रहते हैं, रूटीन भी चलती रहती है, मगर टेलर भी साथ-साथ फ़ोन करता जाता है। वो माशाल्लाह से तकरीबन 7-8 सूट जब वो स्टिच कर देता है तो मुझे कहता है कि आके वो ले जाओ और मुझे दे दे। तो मैं जाकर वो ले आती हूँ और दे देती हूँ। अच्छा, ये दुपट्टे मैंने खुद ही लिए हैं वाइट कलर में, जो आप लोग को मैंने दिखाए थे। जो मैं ढेर सारे दुपट्टे लेकर आई थी, उसको फिर मैंने डाई करवाए हैं, उसको फिर मैंने स्टोन के लिए दिए, उसके ऊपर स्टोन लगाए। इस तरह सारा का सारा स्टोन का काम किया हुआ है, और फिर स्टिचिंग के लिए मैंने टेलर को दे दिए। साथ में पल्टे का कपड़ा भी ले लिया है। ये कलर अगर आपको याद हो, मैंने मस्टर्ड भी लिया था, जो चाइना सिल्क है कि कोई कपड़ा है जो जिसके बॉर्डर बने हुए थे। मैं इंशाल्लाह उसका साथ रख कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसमें हम हर एक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी शेफून ही का दुपट्टा है, क्रिंकल शेफून। उसको डाई करने के बाद उस पे स्टोन लगाए हैं, और उसके बाद फिर स्टिचिंग के लिए दे दिए, उस पे पल्टा लगा लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं कपड़ों के साथ। अच्छा जी, ये कुछ लॉन्ग के कपड़े थे, ये भी अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने निशात से ऑनलाइन मंगवाए थे। तो ये सारे के सारे अब स्टिच हो गए हैं। अभी भी काफ़ी कपड़े पड़े हुए हैं स्टिचिंग के लिए, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा-ऐसा मैं साथ-साथ देती जाती हूँ। मतलब तकरीबन 10 सूट मैं देती हूँ, वो जब स्टिच होकर आते हैं। फिर उसके बाद दोबारा से मैं तकरीबन 10-12 सूट देकर आती हूँ। तो ये है निशात के जो मतलब क्या कहते हैं, जेकार्ड वाले सूट है, 3 पीस सूट थे। इनकी मैं सिर्फ फिनिशिंग दिखाती हूँ, बाकी खोल के मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अनस्टिच शेयर कर चुकी थी। बस सिर्फ अपने टेलर की जो स्टिचिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, इसके साथ गले का इस तरह पैच दिया हुआ था, जो कि ऑर्गेन्जा पर था। और फिर जब इस तरह के पैच वगैरह होते हैं तो एप्लिक हो जाते हैं। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये एप्लिक हुआ हुआ है, तो फिर लगता ही नहीं है सामने से कि ये इसके साथ पैच था या इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। तो ये सूट भी स्टिच होकर आ गया है। साथ में मैंने इनके लिए ये इस तरह की लेस ले ली है। अच्छा, ये वाली भी इनके साथ थी। टेलर ने कुछ इस तरह की प्लेट्स वगैरह डाली हैं आस्तीन पर, और सामने जो है तो ऑर्गेन्जा वाली लेस लगा ली है। अच्छा, ये पाँचों पर मैंने लगाई थी, क्योंकि ये जैसे मतलब तस्वीर में होती है, मैं वही साथ में दे देती हूँ जो मॉडल ने पहना होता है। फिर टेलर उसको देख देख के बना लेता है। कुछ अपना आइडिया हो जाता है, कुछ मेरा आइडिया हो जाता है, तो सूट मुकम्मल हो जाता है। ये इसके साथ ट्राउज़र, मतलब उसका ट्राउज़र है, बेल्ट वाला ट्राउज़र है। और इसके पाँचों पर भी इस तरह के जो है तो वही लेस लगा लिए, कुछ यहाँ पर प्लेट्स वगैरह डाल दिए, थोड़ी बहुत इससे डिज़ाइनिंग अच्छी आ जाती है। और ये दुपट्टा है, दुपट्टे पर भी मैंने वही समोसा लेस जो होती है गोल्डन कलर की, वो मैं काफ़ी ज़्यादा ले आई हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़ों में मैंने यूज़ कर चुकी हूँ। और इसके ऊपर ख़ुद से भी जो जेकार्ड होता है, इस पर ख़ुद से भी जो होता है तो कुछ इस तरह गोल्डन आता है, ऐसी बनारसी टाइप का लगता है। वैसे जेकार्ड के सूट अच्छे लगते हैं, तो उसके साथ इस तरह की अगर गोल्डन कुछ टच दे दे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। वैसे ये निशात के सूट है, इनके दुपट्टे जो है कुछ इस तरह के, मतलब ज़री बरूशे तो खैर नहीं, बरूशे ले लेके मेरे मुँह में बरूशे ही आ रहा है। आजकल वैसे सारे के सारे कुछ ज़री टाइप के कपड़े हैं, कुछ शेफ़ून में ज़री में दिखा रही हूँ, कुछ अब दुपट्टा ये ज़री का है, तो ये साथ-साथ मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर इस शलवार में कुछ प्लेट्स डाली हैं, कुछ जो लेस है वो लगा ली है। तो ये भी इसके साथ पैच दिया हुआ था। वैसे निशात के पैच वगैरह दे देते हैं तो फिर लगाना होता है, पीछे से आप देख लेंगे एप्लिक हुआ हुआ है, तो ये इससे अच्छे लगते हैं। तो बस ये शॉपिंग ये होती है, साथ-साथ चलती रहती हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो यकीन करें कि आप फ़ौरन से ही मुझे ऑर्डर दे दिया करें। जब आप लोग थोड़ा-सा लेट होते हो, फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलती।
अच्छा, एक मुझे कमेंट आया था कि जो मैं शंघाई वाले सूट दिखा रही हूँ काफ़ी दिनों से, तो एक कमेंट मुझे आया था, अब वो फुल तो मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कितने साल लिखे थे, मगर उनका कमेंट आया था कि ये वाले सूट जो हैं तो ये तकरीबन 20 साल के 15 साल पुराना डिज़ाइन है। तो मैं मानती हूँ, मैं आप लोगों को बार-बार तो यही कहती हूँ कि ये तो एंटीक है, ये तो अब इस तरह के कपड़े कहाँ आते हैं, ये तो पुराने वक्तों के कपड़े थे। अच्छा, ये वाला सूट साथ-साथ मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं लोन का लेकर आई थी, जो दुपट्टा ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर पेस्ट हुआ हुआ है, हैंड मेड मतलब जो पेंटिंग हुई है, हालांकि वो नहीं है मगर अच्छा लग रहा है। इसके साथ ये शर्ट है, इसके भी बटन रहते हैं, जो टेलर मुझे कहा था कि ग्रीन कलर के बटन ले आओ ताकि मैं इस पर लगा लूँ। तो ये एक ही मेरी बहन है, उनके सारे के सारे माशाल्लाह सूट है, अभी इनकी और भी हैं, वो मैंने स्टिच होने के लिए देने थे। अच्छा, मैं बात करती हूँ शंघाई के सूट की। तो मैं मानती हूँ और मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि इस तरह के कपड़े पहले चाइना से आते थे, हमारी अम्मियों के वक्त के कपड़े हैं, वो लोग भी इसी तरह शंघाई पहनते थे। अब तो सारा का सारा वही पुराना फैशन आ गया है, वही खुले खुले पांचे, वही बड़े बड़े पांचे और साइज़ में भी खुले, वही प्लेट्स वगैरह कमीज़ में डलते हैं, ज़िप लगते हैं। और उसके अलावा जो पुराने सारे फ़ैशन है तो आ रहे हैं। तो अब शंघाई भी ऐसी चीज़ है कि आप लोग जब पहनोगे तो लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से लिए, क्योंकि आजकल के वक्त में इस तरह की शंघाई के कपड़े कोई भी नहीं पहनता। तो खैर, अब उसमें तो कलर ख़त्म हो गया है, मतलब ब्लू कलर तो उसमें मुकम्मल ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ ब्लैक रह गया है और ग्रीन रह गया है। अच्छा, यहाँ पर सारे के सारे मैं आपको कपड़े भी दिखा रही हूँ और ये एक सूट रह गया लास्ट में, ये वाइट कलर का है, ये पनीवर का सूट है, ये भी मैं बहुत आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा बैठ जाऊँगी नीचे, क्योंकि ऊपर तो ढेर लग गए हैं कपड़ों के। अब मैं नीचे बैठ के आराम से आपको कपड़े दिखाती हूँ। और ये वाइट पनी वर्क का सूट है, ये इसका थोड़ा सा ये बॉर्डर है, मतलब ये थोड़ा सा डिज़ाइन इसका डिफरेंट है, बाकी वही है। दुपट्टा भी इसके साथ है, तो ये भी उन्होंने वाइट ही उनको चाहिए था, तो बस ये वाइट में बन गया। उनके साथ में ये सिल्क, अच्छी वाले सिल्क का जो है तो हम फुल सूट ले लेते हैं इनर के लिए, और फिर साथ में जो है तो शलवार के लिए। और ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी पहले से मतलब रेडी है, सिर्फ इसके पीछे पलटा मल्टा पाइपिंग मैपिंग कर लेते हैं, जिससे फिनिशिंग उसकी अच्छी आ जाती है। तो बस ये कि मेरी बहन के कपड़े हैं, इनको मैं पैक करके रख दूँगी। अब इनकी जब और भी स्टिच होकर आ जाएंगे तो ये सारा का सारा एक साथ मुझे यूके सेंड करना है इंशाल्लाह। अभी इनमें कुछ दिन है, क्योंकि अभी इनके कपड़े जो स्टिचिंग के लिए हैं, बस बारी बारी सबके दे रही हूँ। अभी कपड़े मेरे पास ढेर सारे पड़े हैं स्टिचिंग के लिए। तो बस आप लोगों की मतलब मोहब्बत होती है कि मैं भी कह देती हूँ कि चलो, हालांकि स्टिचिंग इतना मुश्किल काम है कि दर्जी को समझाना, बार बार उसकी चीज़ें बराबर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये वाले कपड़े मैंने कहा कि ये भी कुछ ऑर्डर थे, आज ही आए हैं, तो मैंने कहा कि ये भी शेयर कर देती हूँ। हालांकि मैं कई दफ़ा आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मगर बहुत से हमारी बहनें जो है तो न्यू न्यू मुझे सब्सक्राइब कर रही हैं, तो फिर वो मुझसे पूछती हैं मतलब प्राइस के बारे में भी, कपड़े के बारे में भी, चीज़ के बारे में। तो फिर मुझे बार बताना पड़ता है, इस वजह से मैंने कहा कि मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, ये लाइट पिंक कलर है और ये हमने 2.5 गज़ का सिर्फ शर्ट बनाई है, क्योंकि उनको लॉन्ग शर्ट चाहिए थी तकरीबन 50 लेंथ के बराबर, तो इस वजह से हमें फिर इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना था। और कपड़े की चॉइस और कलर की चॉइस आपकी होती है, चाहे ऑर्गेन्जा हो, चाहे शिफॉन हो, या इस सिल्क टाइप का कपड़ा, ये आपकी चॉइस होती है। वैसे कपड़ा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कपड़ा है, इसमें मैं बहुत सारे सूट बना चुकी हूँ। इसका जो है तो ये दुपट्टा है, दुपट्टे की चारों साइडों पर जो है तो इस तरह एक एक बूटी सी बनी हुई है, मतलब फ्लावर से डाला हुआ है। बाकी दरमियान में खाली है, किसी किसी दरमियान में जो फुल बारिश होती है, छटा कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो करते हैं। लेकिन इनकी मतलब हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, फिर उस हिसाब से पेमेंट भी होती है। तो ये होगा इसका दुपट्टा, ये बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर है, और ये फ्रंट बैक स्लीव सारा का सारा इस तरह की शर्ट है। अभी मैं दिखाती हूँ ये वाला सूट आपको। ये इसमें अगर आपको याद है, सबसे पहले मैंने साड़ी बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने दूसरा डिज़ाइन बनाया था कमीज़ का। अब जो है तो ये बन गया है तीसरा सूट इसी कलर में, इसी कपड़े में, क्योंकि ये भी लाट में कपड़ा आता है, काफ़ी खूबसूरत कपड़ा है, कुछ पिंक सा कलर है, बहुत प्यारा कलर है। इसके ऊपर ये वही डिज़ाइन है, सिर्फ कलर चेंज है। इसका दुपट्टा भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, लेकिन कलर की और कपड़े की मतलब ये तीनों सूट जो पड़े हुए हैं आपके सामने, इन तीनों की जो है तो क्वालिटी डिफरेंट है। मतलब कपड़े की एक ऑर्गेन्जा है, ये सिल्क है, और दूसरा भी सिल्क है। ये चाइना सिल्क है, वो दूसरा कुछ और सिल्क होगा, लेकिन इस टाइप के कपड़े हैं। अच्छा जी, ये ब्लैक सूट, ये मैं बहुत शुरू में इसी से मेरा काम स्टार्ट हुआ था, यही मैंने बनाया था, लेकिन अभी तक ये सबको बहुत पसंद आ रहा है। ये फुल के फुल इस तरह स्टोन से भरे हुए हैं। अच्छा, ये अब ऑर्गेन्जा के ऊपर हमने बनाया है, और ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक फुल का फुल शर्ट जो है तो फ्रंट बैक स्लीव्स इसी से बनेगी, और फिर साथ में ये ब्लैक दुपट्टा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस ये सारे के सारे कपड़े थे, मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर देना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। और जो पाकिस्तान से बाहर है तो उनके लिए स्टिचिंग भी मैं इंशाल्लाह कर दूँगी। जो पाकिस्तान में है तो उनके लिए तो हर तरफ दर्जी बैठे होते हैं, वो तो आसान है। बस लूँगी आप लोगों से इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।